औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आशियान एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर एंड रियल लाइन। हम सभी ने तो मैथ्स में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत बहुत कुछ पढ़ा भी है। लेकिन अगर हम देखें तो हम छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको हम नहीं जानते। जैसे कि आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है रियल नंबर एंड रियल लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ रियल नंबर एंड व्हाट इज़ अ रियल लाइन। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि रियल नंबर आर नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल सच दैट, अगर हम देखें रियल नंबर हमारे पास वो नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम देखें तो -3/4 हमारे पास बराबर है -0.75000 और एंड सो ऑन। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास देख ले तो 1/3 हमारे पास बराबर है 0.333 और ये हमारे पास कंटिन्यू होता है। तो ये डॉट्स जो है ये हमारे पास ये शो करता है कि द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल जो है वो है गो ऑन है, मतलब कंटिन्यूस है। तो ये सीक्वेंस मतलब हमारे पास ये वैल्यू जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू है। तो ये हमारे पास रियल नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, जिसको हम डेसिमल में डिनोट कर देते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ रियल लाइन, कि रियल लाइन हमारे पास क्या है। तो द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज अ पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन कॉल्ड रियल लाइन। जब हम ये नंबर्स हमारे पास ये रियल नंबर इसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ले। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। हमारे पास ये नंबर है हमारे पास। अब अगर हम इन नंबर को मतलब हम इन रियल नंबर को हम इन लाइन पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते तो इसको हम कहते हैं रियल लाइन। जब हम ये रियल नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास हम देख ले तो 1/3 हमारे पास बराबर है 0.3333। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आता है और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये जो स्पेस है हमारे पास ये हमारे पास 1/3 के बराबर है फॉर एग्जाम्पल। और अगर हम देखें कि -3/4 तो ये हमारे पास -0.75 इसके बराबर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहाँ पर आता है तो -3/4। तो ये हमने रियल नंबर को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दी, तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रियल लाइन है। अब अगर हम देखें एंड इसके बाद हमारे पास हम थोड़ा रियल नंबर के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। तो रियल नंबर को हम मज़ीद तीन टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास के जो प्रॉपर्टीज है ये है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। सेकंड वन जो है वो है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज एंड द थर्ड वन जो है वो है हमारे पास कंप्लीटनेस। मतलब एक रियल नंबर में हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज जरूर होनी चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज ना हो इसमें तो हमारे पास रियल नंबर नहीं है। अब अगर हम देखें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमारे पास जो है ये हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस पर होता है। मतलब हमारे पास जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टीज पर हम जो रियल नंबर को मतलब जो नंबर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती है तो इसको हम कहते हैं कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। और वो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक टैप है। तो अगर हम देखें कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज टू अप्लाई टू रोटेशनल और कम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज रियल नंबर, कि हमारे पास अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हमारे पास रेशनल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाइड होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारा अलजेब्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम देखें तो हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है कि देयर इज नो नंबर कॉल्ड जीरो विच ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक नंबर है जीरो जिसको हम ए के साथ ऐड कर लें तो हमारे पास ए आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है जीरो, इसको हम किसी भी डिजिट ए मतलब एनी कांस्टेंट नंबर इसके साथ हम ऐड करें तो हमारे पास वही रियल नंबर आता है। अब फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है फॉर ईच नंबर ए देयर इज नंबर बी विच इज ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है ए, तो इस ए के लिए हमारे पास ज़रूर एक नंबर होगा बी जो इसको इसके साथ ऐड कर ले तो हमारे पास जीरो आ जाता है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 2 है तो बी हमारे पास ज़रूर -2 होगी, तो मतलब 2 के लिए हमारे पास -2 ज़रूर है जिसको हम ऐड करने से ज़ीरो आता है। अब हमारे पास अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास के वो है ए एन टू बी एन टू सी इज इक्वल टू ए बी एन टू सी, मतलब ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास वो है अ नंबर कॉल्ड वन विच इज ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, मतलब हमारे पास एक नंबर ऐसा मौजूद है रियल नंबर में, अगर हम इसको रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास वही रियल नंबर दोबारा आता है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हमारे पास एक फॉर ईच नॉन जीरो ए देयर इज अ बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू वन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है नॉन जीरो नंबर ए है ये हमारे पास, तो इसके लिए हमारे पास नंबर बी ज़रूर ऐसा मौजूद है जिसको हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 1। और लास्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि ए एन टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज कि व्हाट आर द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम इसके बारे में व्हाट आर द ऑर्डर प्रॉपर्टीज। वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज आर दो प्रॉपर्टीज व्हिच अलाउ अस टू कंपेयर साइज ऑफ टू नंबर्स। ऑर्डर प्रॉपर्टी हम में से करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं साइज ऑफ टू नंबर्स, इसमें हम दो नंबर के साइज को कंपेयर करते हैं। मतलब ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास वो ये है कि पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू ए एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी में जो है वो है कि अगर हमारे पास a लेस देन इक्वल टू बी है एंड b लेस देन इक्वल टू a है तो हमारे पास a ज़रूर b के बराबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हमारे पास a इज़ लेस देन इक्वल टू b है एंड b इज़ लेस देन इक्वल टू c है तो हमारे पास a ज़रूर c से लेस और इक्वल होगा। और इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ a इज लेस देन और इक्वल टू b देन a प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू b प्लस c। ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि चौथी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इफ a इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू b एंड 0 is less than or equal to c then ac is less than or equal to bc। ये हमारे पास हो गई चौथी प्रॉपर्टी। और हमारे पास जो लास्ट फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास फॉर एनी a एंड b a मस्ट बी फॉर हमारे पास a एंड b दो नंबर है
तो इसमें मस्ट हमारे पास ए हमारे पास लेस देन बी होगा एंड बी हमारे पास लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो ये थी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज के कुछ प्रॉपर्टीज। अब अगर हम देखें तो ऑर्डर प्रॉपर्टी में मजीद अगर हम देखें तो ऑर्डर प्रॉपर्टी में है हम रियल नंबर, रियल इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम कम्प्लेक्स नंबर पर प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उस पर हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो हमारे पास आयोटा बराबर है √-1 के, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास साबित नहीं होता कि हमारे पास 0 से ग्रेटर है और 0 से हमारे पास लेस है। तो इसी तरीके से हम कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। अब तीसरी नंबर जो है हमारे पास है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है कि रियल नंबर करस्पॉन्ड टू ऑल पॉइंट ऑन द लाइन विद नो होल और गेप्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल नंबर है, वो हम लाइन पर ड्रा करें, हमारे पास पर उसको हमारे पास एक रियल लाइन है, अगर हमारे पास इस लाइन पर हम रियल नंबर को फॉर एग्जाम्पल हम इस लाइन पर रियल नंबर को ड्रा करें और हमारे पास उसमें कोई गैप या कोई होल हमारे पास ना आए तो उसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस। तो ये भी रियल नंबर के लिए तीसरी शर्त जो ये है वो ये है कि हमारे पास रियल नंबर मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब हमारे पास उसमें ना गैप होगा और ना इसमें हमारे पास स्पेस होगा। अब अगर हम देख ले तो रेशनल ओमिट पॉइंट सच दैट √2 एंड पाई, तो ये हमारे पास लाइन पर पॉइंट देते हैं। इंटीजर इवन लीव आउट फ्रैक्शन लाइकली 1/2, और फ्रैक्शन जो है हमारे पास इंटीजर जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन को छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2, तो ये भी हमारे पास लाइन पे आता है। बट रियल हैविंग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज ओमिट नो पॉइंट, मगर हमारे पास रियल नंबर तब हो सकता है जब हमारे पास इस लाइन पर कोई भी गैप और स्पेस ना आए। अब अगर हमारे पास इस कंप्लीटनेस की इतनी अहमियत ये है कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर कंप्लीट ना हो, मतलब वो कंप्लीटनेस को प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे, तो हमारे पास कैलकुलस के जितने भी प्रॉब्लम है थ्योरम है वो हमारे पास फेल हो जाएंगे। सो दिस इज अ लिटिल डिस्कशन अबाउट रियल नंबर इन रियल लाइन। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।